आजा थोड़ा नजदीक आ जाएगा। देखो जो काउस हमारे पास रहते हैं ना, तो ये है, ये भी नियोनेट्स है। जैसे इंसान के बच्चे होते हैं तो काउस भी इसी तरह से ये है गाय के बच्चे, मगर है तो नियोनेट्स में ही ना, पीडियाट्रिक्स में आते हैं इनको हम। तो इनकी स्टडी को हम नियोनेटोलॉजी बोलते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं। अब इनमें आपको एक ही बात बताऊंगा, मैनेजमेंट आस्पेक्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे डिजीज़ आस्पेक्ट। तो जो इनकी इंपॉर्टेंट डिजीज़ रहती है नियोनेटल काउज में, दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ रहती है, तो जिनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। सबसे पहले रहता है निमोनिया। क्योंकि न्यूबॉर्न काउज होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो कुछ आवर्स तक उनका जो अपना बॉडी ये टेम्परेचर मेंटेन करने का सिस्टम रहता है, वो भी फुली डेवलप्ड नहीं होता है कि वो कूप अप कर सके जितना एनवायरमेंटल टेम्परेचर होगा। तो अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर बिल्कुल कम होगा तो इनमें अभी मतलब उतनी सलाहियत नहीं होती है कि ये करेंगे कूप अप एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ, तो इनको एकदम से निमोनिया हो जाता है, उसकी वजह से इनकी डेथ होती है, नंबर 1। और दूसरा रीज़न है इनका डेथ होने का, वो होता है डहेरिया, जिसको हम कहते हैं नियोनेटल का डहेरिया। उसकी अब इटियोलॉजी है, बहुत सारे वजूहत हैं उसके। तो सबसे ज़्यादा जो अहम एक वजह है उसकी, वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्योंकि में पहले ये होता है कि रेजिस्टेंस इनमें बहुत कम होती है, इनमें अपनी रेजिस्टेंस कम होती है, तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं तो डहेरिया इन्फेक्शन। तो इनमें डहेरिया हो जाता है, उसकी वजह से इनमें वाटर लॉस हो जाता है, तो इनमें डेथ हो जाती है। तो ये दो चीज़ें अगर हम रोकेंगे तो हम काफ़ी हद तक जो मोर्टेलिटी जिसको हम कहते हैं कि कितनी डेथ रेट इनकी है पैदा होने के बाद पहले कुछ दिन, वो हम आराम से रोक सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी क्या है, अगर हम डहेरिया का देखेंगे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं हाइजीनिक कंडीशन। क्या कहते हैं हम इसको? हाइजीनिक कंडीशन। आप लोग थोड़ा नज़दीक आ जाओ, पार्टिसिपेट बोलिए तो याद हो, आप दो आ जाओ यहाँ पर नज़दीक, एनिमल्स के नज़दीक आ जाओ बस यहाँ से। तो हाइजीनिक कंडीशंस हमें मेंटेन करनी होती है। तो हाइजीनिक कंडीशंस ऐसे नहीं कि लास्ट में जब गाय पैदा हो गया तो हम वो करेंगे हाइजीनिक कंडीशन स्टार्ट ना, जिसको हम पहले जब पैदा होने से पहले ही जहाँ पे एरिया होगा, जहाँ पे काविंग होगी, जहाँ पे पार्चुरेशन होगी, तो वो एरिया हमें पहले कंप्लीट डिसइंफेक्ट करना है, कंप्लीट क्लीन करना है फिनाइल से, ठीक है ना। कंप्लीट जब वो साफ़ रहेगा पोछा वगैरह मार के, तो जहाँ पे काफ पैदा होगा वो जगह कंप्लीट होनी चाहिए साफ, नंबर 1। अब काफ पैदा होने के बाद पहले उसका जो मैनेजमेंटल आस्पेक्ट है, म्यूकोनियम कैसे वो म्यूकोनियम आएगा या उसका बाकी वो उसको कैसे हम ड्राई करेंगे पहले। तो जब काफ पैदा हो उसको हम पहले कंप्लीट एक साफ क्लॉथ से पहले हम उसको ड्राई करते हैं। तो ड्राई करने के बाद जो अम्बिलिकस होता है उसको कट करते हैं किसी स्टेराइल चीज़ से, या नया ब्लेड होगा या कोई सीजर होगी, लेकिन वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। तो उसको कट करने के बाद उसको हम फिर डिप करते हैं आयोडीन सोल्यूशन में, किसमें? टिंक्चर आयोडीन में। वो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बार अगर इन्फेक्शन इसको यहाँ अम्बिलिकस में चला गया तो वो फिर इसका एक रीज़न बन जाता है नियोनेटल मोर्टेलिटी का, जिससे इसको डेथ हो जाएगी। वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है, इसके जो जॉइंट्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, तो वो एक रीज़न बनता है इसके बीमार होने का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको हम पहले डिसइंफेक्ट करें। उसके बाद डहेरिया बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या हम करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं कि डहेरिया हो गया फिर हम दवाई देंगे, वो उतनी कारगर नहीं रहती। तो डहेरिया बचाने के लिए एक नियोनेटल काफ में हम क्या उसको करते हैं, जो ही काफ पैदा होगा सबसे पहले उसको इसका गाय का दूध पिलाना है। क्योंकि जो पहला वाला दूध होता है वो मोटा होता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। आया समझ में? जैसे इंसानों में हम करते हैं जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, क्या कहेंगे हम उसको? कोलेस्ट्रम। और वो कोलेस्ट्रम हमें कब पिलाना है, उसके लिए कोई वेट, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। कहाँ पैदा हो गया उसी टाइम पे उसको कोलेस्ट्रम पिलाना हमें शुरू करना है। और वो हम देते हैं, आप कितना पिलाएंगे, एक वो हम देते हैं 10%, जो इसका बॉडी वेट होगा कितने केजी होगा उसका 10%। तो वो हमें कम से कम पहले 3 दिन तक पिलाना ही पिलाना है, ताकि इसमें जो माँ की इम्यूनिटी है, डैम की इम्यूनिटी, वो इसमें आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ये जो डहेरिया है ये कम से कम 90% कम हो जाता है। जो चांसेस है डहेरिया होने के ये 90% कम हो जाते हैं। तो एक ही चीज़, अब हमें हाइजीनिक कंडीशंस, पूरा हाइजीन मेंटेन रखना, जो अम्बिलिकस है उसको डिसइंफेक्ट करना, और तीसरा है किसको? कोलेस्ट्रम पिलाना। तो 90% सिर्फ इस चीज़ से हम रोक सकते हैं जो डहेरिया होता है।
तो बाकी 10% बाकी मैनेजमेंट है। उसके बाद जो दूसरा रहा, जो मैंने आपको निमोनिया बोला, उसके लिए क्या करना कि जो एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम तब हमें होती है कि जब विंटर या कोल्ड सीज़न होगा, बारिश का सीज़न होगा, बर्फ़ होगी, अगर उस टाइम पे काविंग होगी। तो जो ये है, हमें टेम्परेचर वो हमें मेंटेन रखना है, बंद रखना है, टेम्परेचर मेंटेन रखना है, हो सका बुखारी रखने या कुछ, और काफ को इमिडिएटली ड्राई करना है। तो उस वजह इन चीज़ों से हम थोड़ा सा